अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय उसके 4 ऐसे पढ़ेंगे। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, उसके बारे में जानेंगे कैसा उत्तम मार्ग है। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकुर में से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सुनाओ कि यहोवा प्रभु जी आज की वचन आपके कलाम से पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। सच मेरा प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी आज का वचन पिता सभी के जीवन में प्रेम और भलाई को उत्पन्न कर मेरे पिता। कोई भी फूलने ना पाए, कोई भी घमंड नगर अपने आप पे, लेकिन आज से प्रभु हर व्यक्ति नम्रता का जीवन जिए। तेरा आत्मा काम करे पिता, आज से प्रेम करने वाले बने, नम्रता का जीवन जीने वाले बने, एक दूसरे की भलाई करने वाले बने पिता, एक दूसरे की मदद करने वाले बने मेरे पिता। तेरा आत्मा के जीवन में काम कर प्रभु 100 गुना फलाए मेरे पिता। और आप मेरे मुख सहकर बोले प्रभु जी आज का वचन इनके जीवन पिता, इनके जीवन को आत्मिकता में बढ़ाए और प्रेम में बढ़ाए मेरे पिता से मदद सहायता कर। हर एक तरह सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजो यहां पर लिखा है कि प्रेम धीरजवंत होता है और कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हालेलुया। और लिखा कि वो फूलता नहीं, वो अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर में से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया हालेलुया। और लिखा कि प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वशक्तिमान आएगा तो अधूरा सब मिट जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो प्रेम करते हैं वो कभी फूलते नहीं हैं, कभी घमंड नहीं करते हैं, कभी बुरा नहीं मानते हैं, कभी झुंझलाते नहीं हैं, लेकिन प्रेम करने वाले कैसे होते हैं? और परमेश्वर के लोग से और हर एक लोगों से वो प्रेम करते हैं, अपने की बड़ाई नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा है, यदि मैं मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठना तो पीतल झंझनाती हुई झांझ हो। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं, मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं या मनुष्य की, यहाँ क्या बोलता है? मनुष्य या स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, और यदि मैं प्रेम रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि आप भविष्यवाणी भी करते होंगे, सब भेदों को जानते हो, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप क्या हो? आपके अंदर कोई भी परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। आप कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, परमेश्वर ने आशा विश्वास और प्रेम, लेकिन सभी तीनों क्या स्थायी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। इसलिए आप और मुझे एक दूसरे से प्रेम करना। यदि आप भविष्यवाणी भी कर रहे, आप अनुवाद भी कर रहे और परमेश्वर की बातों को अच्छी बता रहे, लेकिन यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। चाहे अपनी धन संपत्ति कंगालों को बांट दो या अपनी देह को जलाने के दे दो या कुछ भी कर लो, लेकिन आपको कुछ भी लाभ नहीं हो सकता परमेश्वर से। आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता, आपको स्वर्गीय जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि जो प्रेम होता है वो फूलता नहीं है, घमंड नहीं करता है, बुराई नहीं करता है, लालच नहीं करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता है, किसी का बुरा नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है? हर एक बातों को सह लेता है, वो धीरज धरता है। हालेलुया। इससे प्रेम करते मेरे जो आज बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रेम किया, वैसे मैं भी प्रेम करता हूं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रेम धीरजवंत होता है, कृपालु होता है, प्रेम डाहा नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है। कहीं आपने आपको बड़ाई तो नहीं कर रहे? आप कृपा करना तो नहीं छोड़ दिया किसी के साथ? आप किसी के साथ आपका वाद विवाद हो गया और आप उसको अनबोल हो गए हो, आप उससे आप बातें नहीं करते होंगे, तो क्या आपके अंदर प्रेम है? क्या नहीं है मेरे जीजो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अपने दुश्मन से प्रेम रखो। हालेलुया। इसलिए क्यों कहा प्रभु ने दुश्मन से प्रेम? क्योंकि हम दुश्मन को प्रेम नहीं करेंगे तो उनको माफ नहीं किया ना हमने। यदि हम प्रेम करते तो उसको माफ कर देते, उससे बातें करते, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो इसीलिए तो हम उससे बात नहीं कर रहे, उससे हम अपने मुंह मोड़ कर जा रहे, आगे बढ़ रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर पौलुस कहता जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान था, बालकों सी समझ थी मेरे अंदर, पर तू जब सयाना हो गया तो बालकों की सी बातें मैंने छोड़ दिया है। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम क्या थे? बालक के समान थे। हालेलुया। पौलुस जो साउल था, क्या वो छोटा बालक था? तब से थोड़ी विश्वास में आया। उसकी उम्र थी यानी कि वो 30-35 का तो होगा ही होगा, तभी वो विश्वास में आया। और क्या कहता, मैं तब में बालक था, यानी कि वो अविश्वासी था तब वो बालक था, लेकिन आप प्रभु में आगे समझदार हो गया। यानी प्रभु हमें सारी बातें सिखा दिया कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है, बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करना है, श्राप के बदले हम श्राप नहीं देना, हमें उनको आशीष देना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। ये क्या करें? हम प्रेम की बातें बता रहे हैं। यदि हमारे अंदर ये नहीं है और हम बदला ले रहे हैं और किसी से हम बातें नहीं कर रहे हैं, मुंह मोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है मेरे जीजो। और आपको कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। आप जितनी चाहे प्रार्थना कर लो, जितनी चाहे उपासना कर लो, जितनी चाहे भविष्यवाणी कर लो, जितनी चाहे अनुवाद कर लो, लेकिन आपको आप परमेश्वर से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। ये प्रभु का वचन कहता, मैं नहीं कहता, प्रभु कहता कि तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है। पौलुस कहता है कि मुझे कुछ नहीं, बोलता नहीं यहाँ पर क्या बोला है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलाने की दे और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए आप पर मुझे प्रेम करना है, पड़ोसी से, माता पिता से, दुश्मन सभी से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम के साथ रहें ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस भी बन सके। हालेलुया। यदि आप प्रेम नहीं करेंगे तो यह हमारा कहने का आत्मिक जीवन रुकावट हो सकता है, स्वर्ग में जाने का रुकावट हो सकता है। क्योंकि हमने एक बड़े दास की मैंने गवाही सुना था कि उन्होंने किसी पश्चाताप की प्रार्थना नहीं किया, माफी नहीं मांगा, तो वो परमेश्वर के दास ने कहा कि उसका नाम जिनकी पुस्तक में नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप, उन्होंने एक बार मौका मांगा, उन्होंने एक मौका और परमेश्वर से मांगा कि मुझे और दीजिए, मैं फिर अपने जीवन को सुधारूंगा, मैं लोगों को सुधारूंगा, बताऊंगा। तो उन्होंने जाकर बताया, तब वो स्वर्ग पहुंच पाए। तो मेरा जी, जो ऐसा कि हमारे जीवन में तो नहीं कोई कमी है, कोई हमारे अंदर तो नहीं कोई छिपा हुआ ऐसा पाप जो हमें परमेश्वर तक पहुंचने से रोक रहे हो। तो आज पश्चाताप करें, अंगीकार करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा, आज जो देख रहे सुन रहे पिता, आशीष होने पाए पिता। आज से प्रभु ये भलाई करने वाले बने, आज से प्रेम करने वाले बने, आज से नम्रता का जीवन जिए, आज से धैर्य धरने वाले बने, आज से इनका हर काम सफलता पाए, आज से तेरा आत्मा सिखाए, समझाए, तेरे राज्य के वारिस बनाए, इनको प्रभु तेरे स्वर्ग तक पहुंचा मेरे पिता। इनकी आत्मा को बदल, इनके जीवन को बदल, इनके परिवार को बदल पिता। इनके बीच में सारा प्रेम की आत्मा उंढे लेते मेरे पिता। आज से प्रेम में बढ़ने पाए और आपकी आत्मा में प्रभु बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने, हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आज से धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं।